हवा में उड़ान भरना इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन जब मशीनों की चमक दमक और टेक्नोलॉजी के बीच इंसानी गलतियां घुस जाए तो एक पल में जिंदगी और मौत का फासला घट सकता है। यह कहानी है उस दर्दनाक हादसे की जिसने सिर्फ एक उड़ान को नहीं बल्कि पूरे विमानन जगत को हिलाकर रख दिया। केन्या एयरवेज की फ्लाइट 507 एक नए जमाने का विमान, एक अनुभवी कप्तान और एक छोटी सी भूल जिसने पूरी उड़ान को खतरनाक मोड़ पर ला दिया। आइए जानते हैं उस हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई को, जो विमानन जगत के लिए एक सबक बन गई। साल 2007 की मई की 4 तारीख को केन्या एयरलाइंस की फ्लाइट 507 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये एक नई बोइंग 737-800 विमान थी जिसमें 108 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। कुल 114 लोग। विमान कोटे डी आइवरी के आबिजान से उड़ान भरकर कैमरून के डुआला हवाई अड्डे से होते हुए केन्या के नैरोबी पहुंचना था। उस दिन डुआला पर भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से विमान पहले ही 1 घंटे से ज़्यादा देरी से तैयार हो रहा था। फ्लाइट के कप्तान फ्रांसिंग वांग विया, जो कि 8000 घंटे से ज़्यादा का उड़ान अनुभव रखते थे, पूरी तैयारी कर रहे थे। उनके साथ सह पायलट एंड्रयू था, जो अभी नए 800 घंटे के अनुभव के साथ 1 साल से कंपनी में था। मौसम में थोड़ी सुधार की उम्मीद देखकर कप्तान ने अब निर्णय लिया कि वे तूफान के किनारे से होकर के गुजरेंगे। एटीसी से अनुमति मिलने पर आधी रात के ठीक बाद विमान ने टेक ऑफ किया। जैसे ही विमान 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, कप्तान ने सह पायलट से कहा कि वे विमान का रास्ता थोड़ा दाईं ओर मोड़े ताकि तूफान से बचा जा सके। इसके बाद कप्तान ने ऑटो पायलट चालू करने को कहा और कंट्रोल छोड़ दिया। लेकिन अचानक विमान का एल्टीट्यूड अलर्ट बज उठा। कप्तान ने देखा कि विमान खतरनाक रूप से दाईं ओर झुक रहा था। उन्होंने पूरी ताकत से विमान को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन झुकाव दिन ब दिन गंभीर होता गया। नैरोबी पहुंचने वाले इंतजार करने वाले लोगों के लिए कोई खबर नहीं मिली। 5 घंटे गुजरने के बाद भी फ्लाइट 507 का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः 2 दिन बाद खोजकर्ता विमान के अवशेषों को एक दलदली इलाके में खोजे गए। कोई भी यात्री या चालक दल बचा नहीं था। दुर्घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कैनेडियन टेक्नीशियन को बुलाया जाता है और डेटा रिकॉर्डर को निकाल करके उसके भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वहीं जांचकर्ताओं ने घटना स्थल का भी अध्ययन किया। इससे इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि विमान तेज रफ्तार से नीचे गिरा था। उसके नाक के हिस्से ने लगभग 5 मीटर तक दलदल में धंसा हुआ था। शुरू में इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं ने सोचा कि शायद बिजली या तूफान ने विमान को कंट्रोल से बाहर कर दिया, लेकिन आसपास के पायलटों से पूछताछ में पता चला कि उस रात कोई भारी विमान हल्की टर्बुलेंस के बिना आराम से उड़ रहा था, इसलिए मौसम को हादसे का कारण नहीं माना गया। फिर सवाल उठा, कहीं तकनीकी खराबी तो नहीं? यह विमान बोइंग 737-800 सीरीज का पहला अकेला दुर्घटनाग्रस्त विमान था। पूरी दुनिया इसकी वजह जानने के लिए उत्सुक थी। टेक्नीशियनों ने उड़ान रिकॉर्डर का डाटा निकाला तो कोई सिस्टम फेलियर नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्डर ने एक बड़ी बात बताई। उड़ान के ठीक 1 मिनट बाद जब विमान तकरीबन 853 मीटर की ऊंचाई पर था तो विमान ने झुकाव का अलार्म दिया। झुकाव 35 डिग्री तक पहुंच चुका था, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है और पायलट को तुरंत सुधार करना चाहिए था। आगे डेटा से पता चला कि विमान टेक ऑफ के बाद से ही दाईं ओर झुक रहा था। कप्तान लगातार विमान को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने नियंत्रण रोक दिया। झुकाव फिर बढ़ गया और पायलटों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब अलार्म बजा तो कप्तान ने नियंत्रण संभाला, लेकिन उनकी कार्रवाई उल्टी पुल्टी और असंगत थी। उन्होंने कभी दाईं ओर
तो कभी बाईं ओर से नियंत्रण कवर को हिलाया, जो कि विमान को स्थिर करने के बजाय और उलझन में डाल रहा था। अलार्म के लगभग 16 सेकंड बाद विमान का झुकाव 110 डिग्री तक पहुंच गया। जांचकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे ड्राइवरों की बातचीत जानने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश करने लगे, लेकिन वो हफ्तों तक नहीं मिला। लगभग 1 मंथ गुजर जाने के बाद आधुनिक तकनीक से रिकॉर्डर खोज निकाला गया। रिकॉर्डिंग में पता चला कि टेक ऑफ के बाद कप्तान ने सह पायलट से ऑटो पायलट चालू करने को कहा था, लेकिन सह पायलट ने अनुभव की कमी और तूफान से बचने की चिंता में इसे चालू नहीं किया। कप्तान समझ बैठे कि ऑटो पायलट चालू है। जब अलार्म बजा तो उन्हें असलियत का पता चला। उस वक्त विमान को ठीक करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों पायलट ने उस समय उचित प्रतिक्रिया नहीं दी। जांच में यह भी सामने आया कि कप्तान के पास तो जबरदस्त अनुभव था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में भी यह बात सामने आई कि वे पूरी तरह से प्रक्रियाओं को समझते नहीं थे। उनमें फ्लाइट डिसिप्लिन और उसके नियंत्रण की कमी थी, और उन्हें ऑटो पायलट सिस्टम की समझ भी कम थी। सह पायलट भी धीमी प्रतिक्रिया और कम अनुभव का शिकार था। जब अलार्म बजा, कप्तान ने नियंत्रण दाईं ओर घुमाया, जबकि विमान पहले से दाईं ओर झुका हुआ था। बाद में जब उन्हें पता चला कि ऑटो पायलट चालू नहीं है, तो वे घबराकर बार बार नियंत्रण को दाईं ओर और बाईं ओर घुमा रहे थे, जिससे ऑटो पायलट सिस्टम और असफल हो गया। आखिरकार सह पायलट ने जोर से कहा कि कंट्रोल को बाईं ओर मोड़ा जाए, लेकिन कप्तान उल्टा करते रहे। एक ने दाईं ओर तो दूसरे ने बाईं ओर नियंत्रण को मोड़ा, जो विमान की नियंत्रण क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जांच में सिमुलेशन से यह भी साबित हुआ कि अगर कप्तान ऑटो पायलट चालू कर देते और नियंत्रण को स्थिर रखते, तो विमान खुद ही वापस सीधा हो जाता। इन्वेस्टिगेशन करने वालों का मानना था कि कप्तान स्पेशल डिसओरिएंटेशन के शिकार थे, यानी अंधेरे में आसपास कोई संदर्भ न होने के कारण उन्हें दिशा का सही एहसास नहीं हो रहा था। दुर्घटना के कुछ सेकंड पहले कप्तान ने कहा था, हम गिरने वाले हैं, लेकिन सह पायलट को इसका पता लगने में 10 सेकंड लगे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग में भी यह पता चला कि कप्तान अक्सर सह पायलट को गाली गलौज करते थे, जिससे सह पायलट मनोवैज्ञानिक रूप से दबा हुआ था और उनकी चेतावनी या सलाह को अनसुना कर देता था। जांच में पता चला कि कप्तान का रवैया अहंकारी था, जो नवोदित सह पायलट के लिए भयावह माहौल बनाता था। इस तरह की खराब टीम वर्क और कमजोर संचार ने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। अंत में यह साफ हुआ कि यह दुर्घटना मौसम या तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि पायलटों की गलतियों, प्रशिक्षण की कमी, अनडिसिप्लिन्ड और एक दूसरे के प्रति असम्मान के कारण हुई थी। केन्या एयरलाइंस की फ्लाइट 507 की यह कहानी मानव त्रुटि और कमजोर टीम वर्क की एक कड़ी सीख है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हर उड़ान सुरक्षित हो, हर जहाज बिना किसी खतरे के मंजिल तक पहुंचे, और ऐसी कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रहे, क्योंकि हर जीवन की कदर होती है और हर उड़ान की एक खूबसूरत मंजिल। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।